Welcome to Mystic Princess Universe. कदीम सल्तनत के दिल में दो अजीम महल कायम थे। एक महल तलाई रोशनियों में नहाया हुआ, शानदार दीवारें और बुलंद मीनार रखता था, जिसे अवाम महल आफताब कहते थे। दूसरा महल घने जंगलात के बीच छिपा हुआ था, छोटे दरिया और पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ, जिसकी सहरंगेज खामोशी में छिपे राज थे। यही महल महल साया के नाम से मशहूर था। महल आफताब के शहजादा रियान बहादुर और शुजा था। वो न सिर्फ फौज में माहिर था, बल्कि दिल में एक नरमी और मोहब्बत भी रखता था, जो सिर्फ उसकी नज़रें देखकर पहचानी जा सकती थी। महल साया की शहजादी एलिया एक मासूम मगर ज़हीन लड़की थी, जिसकी हर हरकत में एक अनोखी शान और वक़ार झलकता था। सदियों से दोनों महल एक दूसरे के दुश्मन थे। ज़मीन के तनाज़ुआत, ख़ानदानी जंगें और पुरानी दुश्मनियाँ उनके दरमियान एक नाकाबिल शिकस्त दीवार खड़ी कर चुकी थीं। लेकिन तकदीर की कोई ताकत इन दो दिलों को एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं सकती थी। एक दिन खिज़ां की बारिश बरसती हुई थी और मैदान जंग की खाक में धुंध छाई हुई थी। महल आफताब की फौज दुश्मन की सरहद पर एक अचानक हमले की इतला पर तैयार हो रही थी। शहजादा रियान अपने घोड़े पर सवार फौज की क़ियादत कर रहा था। इसी दौरान महल साया की फौज भी दिफाई पोजीशन में थी और इस कशीदा लम्हे में एलिया अपनी खफिया निगरानी के लिए छिपी हुई थी। वो ये जानने आई थी कि महल आफताब के फौजी किस हद तक हमला आवर हैं। बारिश में भीगते हुए एक लम्हे में दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। एलिया ने घोड़े पर खड़ी अपनी जगह से देखा और रियान ने भी उसकी आंखों में कुछ गैर मामूली चीज़ देखी। वो खौफ, हया और एक अजीब कशिश से भरी हुई थी। मैदान के बीच में एक हादसा हुआ। एलिया के घोड़े ने फिसल कर कदम भटका दिया। रियान ने बगैर किसी हचकचाहट के अपने घोड़े को उसकी तरफ दौड़ाया। एक पल में उसने एलिया को महफूज तरीके से अपने बाजुओं में पकड़ लिया, जैसे कोई शहजादा परी को खतरे से बचा रहा हो। एलिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने महसूस किया कि ये शहजादा सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि उसका मुहाफिज भी बन सकता है। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिरती रहीं और इस लम्हे में वक्त जैसे थम सा गया। आपने मेरी जान बचाई। शुक्रिया, एलिया ने हचकचाते हुए कहा। रियान ने मुस्कुराकर कहा, खतरा अभी टला नहीं, लेकिन मैं यहाँ हूँ परी को महफूज रखने के लिए। वो लम्हा दोनों के दिलों में एक गैर मरई रिश्ता कायम कर गया। दुश्मनी की सरहदें, खानदानी झगड़े, सब कुछ आरिजी लगने लगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके दरमियान ये मुलाकात सिर्फ एक इब्तिदा थी, एक ऐसी कहानी की जिसका अंजाम न सिर्फ उनकी मोहब्बत बल्कि उनके खानदानों की तकदीर भी बदल देगा। रात के वक्त जब चांदनी ने जंगलों और खेतों पर रोशनी डाली, दोनों ने एक खफिया मुलाकात का मंसूबा बनाया। चुपके से एक पुराने दरख्त के नीचे, जहां दरख्तों की शाखें एक कुदरती छत बनाती थीं, रियान और एलिया की नजरें दोबारा मिली। मैं नहीं जानती कि ये दरख्त है या नहीं, लेकिन मैं आपके बगैर अपने दिल को अधूरा महसूस करती हूँ, एलिया ने धीरे से कहा। रियान ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं भी हर पल, हर लम्हा बस आपको देखने के लिए जीता हूँ। यूं दुश्मन खानदानों के बीच छिपी हुई मोहब्बत की पहली चिंगारी जल उठी। बारिश की नमी, रात की खामोशी और चांदनी की रोशनी ने उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो सदियां भी तोड़ न पाए। मैदानी जंग के उस हादसे के बाद शहजादा रियान और शहजादी एलिया की मुलाकातें खफिया तौर पर जारी रहीं। दिन की रोशनी में वो दुश्मन खानदानों के नुमाइंदे बनकर एक दूसरे से दूर रहते, लेकिन रात की चांदनी में वो एक दूसरे की दुनिया के राज जानने लगे। एक रात चांदनी ने जंगल के दरख्तों के दरमियान सुनहरी रोशनी बखेर रखी थी। एलिया अपने सबसे पसंदीदा दरख्त के नीचे पहुंची, जहां वो हमेशा छिपी रहती थी। वहां रियान पहले से मौजूद था। वो अपने कपड़े और घोड़े के साथ नहीं, बल्कि एक आम लिबास में, ताकि किसी की नजर न पड़े। आप वक्त पर पहुंच गए, एलिया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। रियान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा किया था कि आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों खामोशी से बैठ गए। बारिश की बूंदें अब थम गई थीं और हवा में खनकी थी। एलिया ने अपने हाथों से एक छोटी सी झील के पानी को छुआ और रियान ने उसे नरमी से पकड़ लिया। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, हम दुश्मन खानदानों के हैं, लेकिन दिल क्यों धड़कता है आपके लिए? एलिया ने एक लम्हे के लिए नजर नीचे की। रियान ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, दिल की बातें कभी दुश्मनी नहीं देखती एलिया, ये सिर्फ मोहब्बत जानती हैं। एलिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें अलग करे, लेकिन अगर ये बात मालूम हो गई तो हमारे खानदान, हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। रियान ने उसे करीब खींचा और कहा, हम अपने दिलों की हिफाजत करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन एक दिन इन मुलाकातों के दौरान एक छोटी सी बात ने उनके दिलों में इत्तराब पैदा कर दिया। एलिया ने बगैर इरादे के कहा, अगर हमारा खानदान ये सब जान गया तो आपका महल और आपके लोग मेरे महल के लिए दुश्मनी महसूस करेंगे। रियान के चेहरे पर लम्हे के लिए धुंध छा गई।
वो जानता था कि ये राज बहुत खतरनाक है, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा, हमेशा एलिया, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे दुनिया हमारी मुखालफत करे। ये लम्हा उनके ताल्लुक को मजीद मजबूत कर गया। महल्ली आफताब के बादशाह ने रेयान को इंतबाह किया कि महल्ली साया के खिलाफ कोई कमजोरी न दिखाए, और महल्ली साया की मलका ने इलिया को समझाया कि महल्ली आफताब के साथ ताल्लुकात खतरनाक साबित हो सकते हैं। इलिया और रेयान के दिलों पर यह दबाव हर रात बढ़ता जा रहा था, लेकिन चांदनी की रोशनी में वो एक दूसरे की आंखों में उम्मीद और सुकून ढूंढते। एक रात जब जंगल में हुआ के झोंके और दरख्तों की सरसराहट सुनने को मिली, रेयान ने एलिया से कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन हम बगैर खौफ, बगैर छपने के एक साथ रहें। इलिया ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे ख्वाब इतने बड़े हैं कि हकीकत हमें कभी नहीं मिलने देगी। दोनों दिल अपनी मोहब्बत में मजीद पक्के हो गए थे, लेकिन तकदीर की कोई ताकत उनके राज को छुपाने नहीं दे सकती थी। एक दिन महल्ले आफताब के एक वफादार जासूस ने रेयान के सामने एक खतरनाक खबर रख दी। आपको पता होना चाहिए शहजादा साहब, जो लड़की आपके दिल में बसती है वो महल्ले साया के बादशाह की बेटी है। रेयान के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो फौरन इलिया के पास गया, लेकिन उसके दिल में खौफ भी था। जब वो एलिया के सामने पहुंचा, इसकी आंखों में सवाल और दर्द दोनों मौजूद थे। एलिया, क्या ये सच है? क्या तुम महल्ले साया की बेटी हो? एलिया की सांस रक गई, इसकी आंखों में पानी आ गया। हाँ, ये सच है रेयान, मैं चाहती थी कि तुम ये सब पहले न जानो। मैं नहीं चाहती थी कि ये हमारी मोहब्बत को तबाह करे। रेयान के दिल में एक हलचल मच गई, मोहब्बत की खुशबू और दुश्मनी की कड़वी। हकीकत ने उसके अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। वो चुप हो गया। अगले दिन महल्ले आफताब में रेयान के वालिद ने उसे सख्त तनबिया की, रेयान, अगर तुम महल्ले साया के साथ ताल्लुक बढ़ाओगे तो खानदान की इज्जत और सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें अपना हकायक के मुताबिक फैसला करना होगा। इसी दौरान महल्ले साया की मुल्का भी एलिया के पास आए और कहा, बेटी, रेयान के साथ ये ताल्लुक खतरनाक है। अगर ये राज मालूम हो गया तो हमारे महल का नुकसान होगा। तुम्हें अपने खानदान की वफादारी को तरजीह देनी होगी। एलिया के दिल में दर्द बढ़ता गया। इसे अपनी मोहब्बत और अपने खानदान के दरमियान फंसे हुए पाया। चंद दिन बाद एक और वाक़या ने दोनों के ताल्लुकात को और पेचीदा कर दिया। महल्ले आफताब और महल साया के दरमियान सरहदी झड़प हुई और रेयान ने अपने फौजियों की क़ियादत करते हुए एलिया के महल की फौज को नुकसान पहुंचाया। एलिया ने यह मंजर छिपे से देखा और दिल में अपने जज्बात के समंदर में तूफान खड़ा हुआ। वो जान गई कि मोहब्बत सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि कुर्बानी और तकलीफ की दास्तान भी है। एक रात दोनों ने आखिरी खफिया मुलाकात की। एलिया ने रेयान की तरफ देखकर कहा, रेयान, मोहब्बत का मतलब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दर्द भी होता है। हम दुश्मन खानदानों के बीच फंसे हैं, मैं जानता हूँ एलिया, लेकिन मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। चाहे दुनिया हमारी मुखालफत करे, हम अपने दिल के लिए लड़ेंगे। ये लम्हा दोनों के दिलों में उम्मीद की एक नई चंगारी जला गया। वो जान गए कि आगे मुश्किलात आएंगी, खुनरेजी और दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन मोहब्बत की ताकत शायद सबसे बड़ी हथियार साबित हो सकती है। चांदनी की वो प्रकशिश रातें, खफिया मुलाकातें और दिलों की मोहब्बत की रोशनी अचानक एक दिन अंधेरे में बदल गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसी लम्हे दोनों खानदानों के मुहाफिज और फौजी एक साथ जंगल में पहुंच गए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि दुश्मनी मोहब्बत पर गालिब आ जाएगी, लेकिन रेयान ने बुलंद आवाज में कहा, हम अपनी मोहब्बत का इंतखाब करते हैं। हम खानदानों की दुश्मनी के इस चक्कर से बाहर निकलेंगे। एलिया ने उसके हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हाँ, हम एक साथ हैं। इब्तदा में हैरत और सख्त रद्दामल हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के लिए है तो दिल नरम पड़ गए। आखिरकार दोनों खानदानों ने भी ये हकीकत कबूल की कि मोहब्बत नफरत और दुश्मनी से बड़ी ताकत है। महल्ले आफताब और महल्ले साया की सदियों पुरानी दुश्मनियां खत्म हो गईं और दोनों महल एक दूसरे के करीब आ गए। शहजादा रेयान और शहजादी एलिया की शादी शानदार तरीके से हुई। जंगल और महल दोनों की खूबसूरत जगहों पर चांदनी रातों में छपी हुई मुलाकातें अब रोशनी की रोशनी में बदल गई थीं। दोनों के दिल हमेशा के लिए एक हो गए और मोहब्बत ने दुश्मनी की हर दीवार को तोड़ दिया।